यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम्। गीते भगवद्वेषिणि नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे उल्लारविन्दाय तपत्रमित्र एनं त्वया भारतेन पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप प्रपन्नपारिजाताय पुत्रोद्रेकपालये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। ॐ श्रीभूषितकरात् नवनीलतावात् पीताम्बराधरणिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। ज्ञानानीशं नामदेवं च एकनाथं तथैव च तुकारामं तथा वन्दे वारकरी परम्पराम्। आर्यासमारम्भान् श्रीज्ञानराजमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदिनाथं च मत्सेन्द्रं गोरक्षं गयनीं तथा निवृत्तिं ज्ञानदेवं च योगं वन्दे मुहुर्मुहुः। श्री भगवान परमात्मा श्री ज्ञानपरायण जगद्गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु की ऐसी कृपा से श्रीमद् भगवद गीता का विचार करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के अष्टम अध्याय का हम लोग विचार कर रहे थे। इसी अष्टम अध्याय के विचार के प्रसंग में अर्जुन ने आरंभ में 7 प्रश्न करे कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिदैवत क्या है, अधिभूत क्या है। इस प्रकार प्रश्न किया। अधिभूतं च किं प्रोक्तम् और अधिदैवं किमुच्यते। ब्रह्म अध्यात्म कर्म रहा, कर्म क्या चीज़ है, अधियज्ञ क्या है और प्रयाण काल में आप कैसे जाने जाते हो। इस तरह का प्रश्न किया। किम तद् ब्रह्म, इसका उत्तर दिया अक्षरम परमं ब्रह्म। अब किमध्यात्म अक्षरम परमं ब्रह्म और आगे क्या कहा, स्वभाव अध्यात्म उच्यते। किम तद् ब्रह्म अध्यात्म किम कर्म, इसका उत्तर आदिभूतं च किम कर्म पुरुषोत्तम। इसमें कहा भूत पावक भव करो विसर्ग कर्म। आदिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते, इसका उत्तर देते हुए कहा अधिभूतं स्वभाव पुरुषश्चाधिदैवतम् और पुरुष ही अधिदैवत है। अधियज्ञ क्या है, तो अधियज्ञ होने वाला देह देवता है। देह धारण करने वाले में श्रेष्ठ अर्जुन मैं अधियज्ञ ही यहाँ पर विष्णु बताया। और तत्पश्चात अंतिम काल में तो नियत अंतकरण वाले पुरुषों के द्वारा
किस तरह जाना जाता है? इसका उत्तर आदि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्ति संशयः। यं यं वापि स्मरण भावं त्यजेत् कलेवरम तं तमेवेति वेन्द्रियं सदा प्रभावः। यह जो अंतिम प्रश्न है, इसके अंतिम प्रश्न का उत्तर हुआ ऐसी बात नहीं है। इस पूरे अध्याय में अंतिम प्रश्न का ही उत्तर दिया है। अंतिम काल में ये मनुष्य कैसा कहा जाता है, इसका ही निरूपण करते करते हुए विस्तार पूर्वक निरूपण किया और अंतिम तक इसी का निरूपण किया था। यस्माद् एवं अंत्य भावना देहांतर प्राप्त कारण। यस्माद् अर्थात जिस कारण से, एवं इस प्रकार, अंत्य भावना अर्थात मरण काल के अंतिम समय में होने वाली भावना देहांतर प्राप्त कारण, अन्य देहों के प्राप्ति में कारण है। इसलिए यहाँ पर कहने लगे तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च। मय्यर्पित मनोबुद्धिर् मामेवैषस्य संशयः। मय्यर्पित मनोबुद्धिर्मामेवैषस्य संशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च। मय्यर्पित मनोबुद्धिर्मामेवैषस्य संशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर्मामेवैषस्य संशयः। इसलिए अंतिम कारण में जिसका स्मरण करेगा उस मनुष्य, उसी को प्राप्त होता है। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर च युध्य मय्यर्पित मनोबुद्धि त्वं माम एव ईष्यसि इति असंशयः। अर्थ तस्मात् अर्थात जिस कारण, जिस व्यक्ति का स्मरण, जिस वस्तु का स्मरण करने पर जिस वस्तु की उस वस्तु की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य जिसका स्मरण करेगा उसकी प्राप्ति होगी। इसीलिए सर्वेषु कालेषु मेरी प्राप्ति करनी है तो सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। सभी कालों में, अब वर्तमान सभी कालों में हम, इसलिए वैसे तो वर्तमान काल में पकड़ना है, लेकिन यहाँ पर ये पकड़ सकते हैं रात दिन, सुबह शाम, प्रातः संध्या सायं संध्या, सभी कालों में माम अनुस्मर च युध्य, और युद्ध करो। मेरा स्मरण करने से तो मुझे प्राप्त होगा और युद्ध करने से अपना धर्म होगा। यदि उस युद्ध में तेरी मृत्यु भी हुई तो मुझे ही प्राप्त होगा। मयि अर्पित मनोबुद्धि त्वं माम एव ईष्यसि असंशयः। मयि अर्थात मुझ ईश्वर में अर्पित बुद्धि ही त्वं, अर्पिता मनश्च बुद्धि चैति मनोबुद्धि द्विवचन है। तो अर्पिते द्विवचन करो, अर्पिते मनोबुद्धि यस्य सह अर्पित मनोबुद्धि।
मुझ में अर्पण किया हुआ है मन और बुद्धि का जिसने, ऐसा तू माम एव एष्यसि, मुझे ही प्राप्त करोगे। इति असंशय, इसमें कोई संशय नहीं है। अब यहाँ पर कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में। तो यहाँ पर सभी कालों में मेरा स्मरण करो, यथा शास्त्र स्मरण करो। तो लगेगा वैसा नहीं, शास्त्र जैसे बता रहा है उसी तरह से मेरा स्मरण करना चाहिए। क्योंकि और स्मरण करते हुए भी देखा, आदर नैरंतर्याभ्याम सह इति, टीका में लिखा केवल मेरा स्मरण ही नहीं करना, आदर और निरंतरता से मेरा स्मरण करना है। भगवद अनुस्मरणे विशेषण त्रय साहित्यम यथा शास्त्रमिति द्योत्यते। अब जो यथा शास्त्र है, इस यथा शास्त्र पद के द्वारा भगवान का स्मरण, आदर, नैरंतर्य, इनके सहित स्मरण करना है। इसी को यथा शास्त्र यह पद द्योतित करता है। शास्त्र जैसे बताएगा उसी तरह से हमें स्मरण करना है। और दूसरा लिखा युद्धंच, युद्ध च माने युद्धंच स्वधर्मं कुरु, और युद्ध जिसे हम अपना धर्म समझते हैं, इसलिए हम उस धर्म को करो। मयि वासुदेवे, अब दो क्रियाएं भगवान ने अर्जुन के लिए बताई है, वैसे ये क्रिया अपने लिए भी है। हमें भी क्या करना है, भगवान का स्मरण करना है और उसके द्वारा ही इस षड रिपुओं के साथ युद्ध करना है और भगवत तत्व की प्राप्ति हमें भी करनी है। इसलिए यहाँ पर हमारे लिए अब युद्ध का अर्जुन के लिए काम है, हमारे लिए भी तो काम होना चाहिए। अर्जुन के निमित्त से सब लोगों के लिए यहाँ पर गीता का विधान है, अन्य लोगों के लिए हमारा युद्ध यही है, हम शास्त्राध्ययन करें और अपने धर्म का पालन करें। अर्जुन के धर्म का युद्ध पद से संबोधित किया, यहाँ पर हमारे धर्म का भी युद्ध पद से। कृषकादियों के लिए कृषि क्षेत्र आदि करो, वही उसका युद्ध है, तो वही करते समय भगवान का स्मरण करना है। वे काम मध्य काम कई बड़ा राम राम, ऐसी स्थिति यहाँ पर प्रकट करी है। मयि वासुदेव अर्पिते मनोबुद्धि यस्य तव सत्वम मयि अर्पित मनोबुद्धि। मयि अर्थात वासुदेव, इतना हो गया। अर्पिते मनोबुद्धि यस्य, अर्पण किए है मनोबुद्धि जिसने, ऐसे अर्पित मनोबुद्धि। लेकिन मयि अर्पित मनोबुद्धि, यहाँ प्राय समझ समझिए, मयि का भी अर्पित मनोबुद्धि के साथ समास है। मानेंगे तो मद अर्पित मनोबुद्धि ऐसा हो जाता है, विभक्ति लोप होती है। तो मयि अलग पद है और अर्पित मनोबुद्धि ये अलग पद है। तो अर्पित मनोबुद्धि यस्य तव, स अर्पित मनोबुद्धि मयि अर्पित मनोबुद्धि जोड़ दिया है संधि करके, मयि अर्पित मनोबुद्धि सन, मुझ में ही अर्पण किए हैं मन और बुद्धि, ऐसा होकर के मामेव यथा स्मृतम, इस मुझे ही तो तूने जैसे मेरा स्मरण किया ऐसे मुझे ही तो प्राप्त
होगा। यहाँ पर आगमिष मुझे तो प्राप्त आएगा, यानी मेरे प्राप्ति को ही तो प्राप्त होगा। असंशय, इसमें कोई संशय संदेह नहीं है। यह कहा अर्थात न संशयो अत्र विद्यते, इस बताए गए विषय में कोई संदेह नहीं है। अच्छा, और आगे भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कहा कि अभ्यास योग युक्तेन नान्यगामिना चेतसा परमं पुरुषं अनुचिन्तयन् याति। अब यहाँ पर पार्थ ये वजह, हे पार्थ, अभ्यास योग युक्तेन नान्यगामिना चेतसा, क्या लिखा? अभ्यास रूपी योग से युक्त नान्यगामी, तो न अन्यगामी इति नान्यगामी, यहाँ पर नए का समास नहीं है, न का समास है। किसका है? न का। तो यहाँ पर न अन्यगामी इति नान्यगामी, नहीं तो अनन्यगामी ऐसा होगा। नए का समास होगा तो अनन्यगामी, और यदि न का ही समास करेंगे तो नान्यगामी। तो नान्यगामिना चेतसा, अन्य स्थान पर न जाने वाले, अन्य विषयों में न जाने वाले चित्त के द्वारा, कहा नान्यगामी चित्त इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? नान्यगामी चित्त के द्वारा। अनुचिंतयन, अब दोनों भी जगह पर हमें जोड़ेंगे। पर दिव्यम परमं पुरुषम अनुचिंतयन तम प्राप्नोति, याति दिव्य परम पुरुष का चिंतन करता हुआ याति उस दिव्य परम पुरुष को ही प्राप्त होता है। यह सरल अर्थ है। अब भगवान को ही प्राप्त होता है, इसी का वर्णन करते हैं। लिखा किंच अभ्यासेति, अभ्यासेति में लिखा अभ्यास योग युक्तेन, ये मूल प्रतीक हो गया। अभ्यास योग से युक्त चित्त के द्वारा। अब यहाँ पर अभ्यास को स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन कैसा? कहते हैं मयि चित्त समर्पण विषय भूते एकस्मिन् तुल्य प्रत्यावृत्ति लक्षणः विलक्षण प्रत्यानन्तरितः अभ्यासः। यह अभ्यास की व्याख्या है। अभ्यास किसे कहते हैं? लिखा मयि चित्त समर्पण विषय भूते, मुझ में, अर्थात चित्त का समर्पण करने का विषय रूप चित्त जिसमें अर्पण करना है, ऐसे चित्त समर्पण का विषय रूप ऐसा एकस्मिन् मयि, एक मुझ में तुल्य प्रत्यावृत्ति लक्षण, तुल्य अर्थात सजातीय, एक प्रकार के
प्रत्ययों की आवृत्ति माने सजातीय ज्ञानों की आवृत्तियों की आवृत्ति रूपी और विलक्षण प्रत्ययानंतरित विलक्षण विरुद्ध विजातीय ज्ञानों से अनंतरित अर्थात व्यवधान रहित जो वृत्ति हो उसे कहते हैं अभ्यास। अर्थात एक विषयाकार अपना चित्त बनाना और बाकी के विषयों की वृत्ति कभी भी उत्पन्न न होने देना। एकाकार वृत्ति विजातीय वृत्तियों से रहित सजातीय वृत्ति का जो प्रवाह उसे कहा जाता है अभ्यास। सच अभ्यासो योग और वही अभ्यास योग है। उसी अभ्यास रूपी योग के द्वारा तेन युक्तम उसी अभ्यास रूपी योग से युक्त है चित्त जिसका ऐसा चित्त तेन युक्तम तत्रैव व्यापृतम उसी में लगा हुआ योगिनः चेतः योगी का चित्त तेन चेतसा उस चित्त के द्वारा। फिर कैसा लिखा नान्यगामिना चित्त है नान्यगामी अन्य विषयों में न जाने वाले चित्त के द्वारा। नान्यत्र विषयांतरे गन्तुं शीलमस्येति नान्यगामी अन्य विषय में जाने का स्वभाव नहीं है जिसका ऐसा नान्यगामी चित्त माने एक ही विषय में नित्य निरंतर चित्त का भी अभ्यास हुआ है वह अन्य विषयों में जाता ही नहीं। ऐसे नान्यगामी चित्त के द्वारा परम निरतिशयम पुरुषम परम निरतिशय निर्गतः अतिशय यस्मात् जिससे अतिशय निकल गया ऐसे अतिशय से रहित निरतिशय पुरुष को दिव्य पुरुष को दिव्य क्यों कहा दिव्य सूर्यमंडले भव द्योलोक में अर्थात सूर्यमंडल में होने वाला जो पुरुष है उसी को याति माने गच्छति प्राप्त करता है। हे पार्थ चिंतन करने वाला लेकिन कब अनुमाने पश्चात किसके पश्चात आचार्य शास्त्राचार्योपदेशम अनु ध्यायन चिंतन करते ध्यान शास्त्र और आचार्य के उपदेश के पश्चात उसी का चिंतन ध्यान करने वाला पुरुष उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेता है। अच्छा पुरुषम अनुचिंतन उसी को प्राप्त करता है तब कहते हैं किम विशिष्टम च पुरुषम याति किस गुणों से विशिष्ट पुरुष को ध्यान द्वारा मनुष्य प्राप्त होता है। तो उसका उत्तर दिया कविम पुराण मनुष्यासितार कविम पुराण मनुष्यासितार मनोरणीयं समनुस्मरेद्य मनोरणीयं समनुस्मरेद्य मनोरणीयं समनुस्मरेद्य मनोरणीयं समनुस्मरेद्य कविं पुराण मनुष्यासितार मनोरणीयं समनुस्मरेद्य कविं पुराण मनुष्यासितार मनोरणीयं समनुस्मरेद्य
आदित्यरूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् सर्वस्य दातारमचिन्त्यरूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् सर्वस्य दातारमचिन्त्यरूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। देखिए यह कवि पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयं संस्मरे क्या अनोरणीयांसम सर्वस्य दातारम अचिन्त्य रूपम तमसः परस्तात् आदित्यवर्णम स्मरे। जो यह अर्थात जो कवि का पुराण अतिशय जो न है अनुशासितारम सबके ऊपर अनुशासन करने वाले अनोरणीयांसम अणु से अणु से भी अनोरणीय अणु से अणु ऐसा अतिशय सूक्ष्म उस परमात्मा का सर्वस्व धातर सभी को धारण करने वाले अचिंत्य है रूप जिसका तमसा परस्ता तम से पर ऐसा जो परमात्मा है उस परमात्मा का अनुस्मरे स्मरण करना चाहिए। जो भी व्यक्ति हो उसने क्या करना चाहिए? आत्मा का स्मरण चिंतन करना चाहिए। आदित्य वर्णम आदित्यैव वर्णः यस्य स आदित्य वर्णतम सूर्य की तरह पीला प्रकाश वर्ण है जिसका ऐसे आदित्य वर्ण वाले उस परमात्मा का हमें चिंतन करना चाहिए। कवि परमात्मा कैसे कवि है? कवि माने क्रांत दर्शनम सर्वज्ञम जो क्रांतदर्शी है माने दीर्घदर्शी है सर्वज्ञ ऐसा पुराणम चिरंतनम क्रांतदर्शित्व की व्याख्या टीका में करी। भाष्यकार के प्रकाश में लिखा दूरदर्शी क्रांत माने दूर दूरदर्शी लेकिन आनंदगिरी कार्य लिखते हैं क्रांतदर्शित्व अतीतादि अशेषस्य वस्तुनः दर्शनशालित्वम् अतीत इत्यादि सभी वस्तुओं का जानने का स्वभाव है जिसका ऐसा पुरुष अनुशासितारम सर्वस्य जगतः प्रशासितारम सभी जगत के ऊपर शासन करने वाले और अनोरणीयान अनुशील सूक्ष्मतर सूक्ष्म से सूक्ष्मतर उस पुरुष का अनुस्मरे स्मरण करना चाहिए है कि नहीं? तो क्या लिखा? अनुचिंतित यह कश्चित जो कोई हो उसका स्मरण करे सर्वस्य सर्वस्य कर्मफल जातस्य दातारम सभी प्रकार के कर्म फलों को धारण करने वाला विचित्रतया प्राणिभ्यो विभक्तारम विचित्र रीति से प्राणिभ्यो विभक्तारम प्राणियों से अलग करने वाला विभज्य दातारम विभाग करके जो फल देने वाला है और अचिंत्य रूपम नास्य रूपम नियतम विद्यमानमपि कीनयितुं चिंतुं शक्यते इसी अचिंत्य रूपम
अर्थात अस्य रूपम नियतम सत, इस परमात्मा का रूप निश्चित होता है, नियत होता है, कभी बदलने वाला नहीं होता, नियत होता हुआ। विद्यमानमपि नियतम, विद्यमानमपि नियत होने पर भी केनचित् चिन्तयितुं अस्य रूपम नियतम विद्यमानमपि, इतना फिर आगे नहीं केनचित् चिन्तयितुं न शक्यते की भाषा न करना है, न का न शक्यते के साथ, तो यह होगा अस्य रूपम नियतम विद्यमान, इसका रूप निश्चित विद्यमान होने पर भी केनचित् चिन्तयितुं न शक्यते, किसी के द्वारा भी इसके स्वरूप का रूप का चिंतन नहीं किया जा सकता, इसलिए अचिंत्य रूप है। इसलिए ये परमात्मा अचिंत्य रूप है। तम, उसी अचिंत रूप वाले परमात्मा को आदित्य वर्णम, आदित्य से युव नित्य चैतन्य प्रकाश वर्ण, यस्य आदित्य की तरह नित्य चैतन्य प्रकाशी वर्ण है जिसका, तम आदित्य वर्णम, उसी आदित्य के वर्ण की तरह वर्ण वाले उस परमात्मा का, और तमस परस्ता, तम माने अज्ञान लक्षणात्म अंधकारात्, ये तमस का है अज्ञान रूपी और मोहांधकार से परम तमनुचिंतयन, उससे पर जो परमात्मा है उसका चिंतन करते हुए उसी को प्राप्त करता है कि नहीं? पूर्वे नहीं थी संबंध, परे इसका संबंध तम अनुचिंतयन याति, यह पूर्व श्लोक में जो अनुचिंतयन याति पद दिया था उसी के साथ अन्वय इसका कर करके उसी परमात्मा को प्राप्त होता है, ये समझना चाहिए। प्रयाण काले मनसा चलेन, प्रयाण काले मनसा चलेन, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, प्रयाण काले मनसा चलेन, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, प्रयाण काले मनसा चलेन, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भ्रोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्, भ्रोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्, भ्रोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्, भ्रोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्, सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं, सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। देखिए, प्रयाण काले अचलेन मनसा भक्त्या युक्त, योग बलेन अचलेन मनसा भक्त्या युक्त च योग बलेन युक्त, भ्रोर्मध्ये सम्यक् प्राणम आवेश्य तम परम दिव्यम पुरुषम उपैति। कहते थे वह प्रयाण काले अर्थात मरण काल में अचल चंचल रहित मन के द्वारा उससे युक्त, भक्त्या युक्त, भक्ति से युक्त, और योग बलेन चैव, और योग के बल से युक्त हुआ पुरुष, भ्रोर मध्य प्राणम आवेश्य, अपने भ्रो के ऊपर बीच में प्राण का है ना आवेश्य, दोनों भ्रूलत जो भ्रूभंग है उसके बीच में प्राणों को प्रवेश करा करके, स्थापित करा करके, कैसे? लेकिन सम्यक अच्छी तरह से, अर्थात अपना चिंतन एकाग्र बैठा तो कभी भी इधर ध्यान देकर करता है। ऐसा जो पुरुष है ना वह तम दिव्यम पुरुषम याति, उसी दिव्य पुरुष को
प्राप्त कर लेता है। तो देखो भाष्य प्रयाण काल, प्रयाण काल का सरल अर्थ क्या है? मरण काल में। लिखा टीका में आनंदगिरी में, मरण काले क्लेश बाहुल्य भी, मृत्यु के समय पर दुख का क्लेश का बाहुल्य है होने पर भी योग बले शैव अर्थात योग से बलम योग बलम माने समाधिज संस्कार प्रचय जनित चित्त स्थैर्य लक्षणम, ये योग का बल है। समाधिजन्य संस्कार समुदाय से उत्पन्न हुआ जो चित्त का स्थैर्य, चित्त की स्थिरता है, तो क्या है? चित्त की स्थिरता ही योग बल है। तेन च युक्त, उसी योग के बल के द्वारा है ना, भ्रूर मध्य सम्यक प्राणम आवेश, दोनों भुवों के बीच में अच्छी तरह से प्राणों को स्थापित करके ये देखना है। तेन च युक्त इत्यर्थ, पूर्व हृदय पुंडरी की वशीकृत्य चित्तम, पहले हृदय में नीचे को बताते थे, बात के ऊपर चला गया है कि नहीं? ठीक है। ऋषि योग बल को देखिए, मरण काले क्लेश बाहुल्य भी प्राचीनाभ्यास प्रसादासादित बुद्धि वैभवे वैभवः भगवंतम अनुस्मरण यथास्मृतम एवं देहाभिमान विगमानंतरम उपगच्छति। ध्यान दे दो, मरण काल में क्या होता है? दुख कम होता है क्या? बहुत भयानक क्लेश होते हैं, तो भी प्राचीन अभ्यास प्रसाद आसादित बुद्धि वैभव, पूर्व के अभ्यास रूपी प्रसाद से युक्त ऐसा जो बुद्धि का वैभव है कि नहीं? यानी प्राचीन अभ्यास से युक्त जो बुद्धि का वैभव, वह भगवंतम अनुस्मरण, भगवान का स्मरण करते हुए यथा स्मृतम एवं जैसे स्मरण किया गया है उसी तरह देहाभिमान विगमानंतरम उपगच्छति, देहाभिमान की निवृत्ति होने पर उसी परमात्मा जैसे जिसका स्मरण किया है उसी को वह प्राप्त कर लेता है। तेन च युक्त पूर्वम हृदय पुंडरी की वशीकृत्य चित्तम, पहले हृदय पुंडरीक में चित्त को वशीभूत करके ऊर्ध्वगामिनिया नाड़िया, ऊपर जाने वाली जो नाड़ी है उसके द्वारा भूमिजय क्रमेण, भूमि के जय के क्रम से भूर मध्य प्राणम आवेश, दो भूमों के बीच में प्राणों को स्थापित करके सम्यक अप्रमत्त सन और अच्छी तरह से अप्रमादी होते हुए सह एवं विद्वान, वह इस प्रकार जानने वाला योगी कविम पुराणम इत्यादि लक्षणम तम परमं पुरुषम, पूर्व श्लोक में बताया गया कवि पुराण कविम पुराणम अनुशासितारा इत्यादि श्लोक में जो परम पुरुष के लक्षण बताए उसी को यह साधक भी प्राप्त करता है। तेन संक्षेपेण प्रवक्ष्य कथयिष्यामि, इसलिए मैं संक्षेप रीति से उसी को बताऊंगा। यह यहाँ पर कहा गया। अब और देखिए
कि योग मार्गानुगमनेन एव ब्रह्म विद्याम अंतरेणापि ब्रह्म प्राप्यते। कहते कि ब्रह्म विद्या के बिना भी केवल योग मार्ग का अनुस्मरण करने से भी ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ऐसी प्राप्ति होने पर उत्तर देते हैं पुनर्भी वक्षमानेन उपायेन ब्रह्म प्रति पिपित्सितस्य, अर्थात आगे बताया गया उपाय के द्वारा प्रति पिपित्सितस्य ब्रह्म प्राप्त करने के लिए इष्ट ऐसा जो ब्रह्म, उस ब्रह्म को वेदविद है ना, वेद को जानने वाला वेदविद वदनादि विशेषण विशेषस्य अभिधानम, वेदवेत्ता के द्वारा बताया गया। हरिनारायण वेदविद, वेदविद अर्थात वेद को जानने वाला, उसका वदन बोलना, वेद को जानने वाले के जो बोलना इत्यादि है ना, लिखा ना आदि लिखा है ना, वदनादि हो गया, वदन इत्यादि विशेषण विशेषस्य विशेषण और विशेष्य का अभिधानम करोति भगवान, भगवान परमात्मा उसी का कथन कर रहे हैं। देखिए यदक्षरं वेदविदो वदन्ति, यदक्षरं वेदविदो वदन्ति, विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः, विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये, तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये, यदक्षरं वेदविदो वदन्ति, विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति, विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। कहते हैं वेद यद अक्षरम वदन्ति, वेद को जानने वाले जिसको अक्षर कहते हैं, वीतरागायतयः यद विशन्ति, सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं, यदिच्छन्ता ब्रह्मचर्यं चरन्ति, और साधक जिस ब्रह्म की प्राप्ति की इच्छा करता हुआ ब्रह्मचर्य का आचरण करता है कि नहीं। ते पदम ते तत्ते पदम संक्षेप में प्रवक्ष्ये, उसी पद को मैं तुझे संक्षेप से है ना बताऊंगा। यह मूलार्थ। अब देखो भाष्य, पहला यदक्षरम पद है। यदक्षरम अर्थात न अक्षरति इति अक्षरम अविनाशी, जो क्षीण नहीं होता वही अक्षर है, उसी का दूसरा नाम है अविनाशी कहा। अक्षर माने अविनाशी। वेदविदः, वेदविदः अर्थात वेदार्थज्ञ, वेद को जानने वाले जिसे अक्षरम वदन्ति कहते हैं। का तद्वाये तदक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति, ये गार्गी याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि उसी को ब्राह्मण अक्षर कहते हैं। अब यहाँ पर वेद वेत्ताओं ने कहा, ये कोई दूसरा नहीं कर रहा। सर्व विशेष निर्वर्तकत्वेन अभिवदन्ति, सभी प्रकार के विशेषों के जनकत्व रूप से निरकत प्रकार के विशेषों के निवर्तन के द्वारा, निर्वर्तकत्व के द्वारा ये सब पुरुष कहते हैं। क्योंकि परमात्मा में सभी प्रकार के विशेषणों का निराकरण किया और कहा अस्थूलम अनानु इत्यादि। परमात्मा अस्थूल और अणु है।
किंच विशंति प्रविशंति और प्रवेश करते हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त हो सत्याम यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होने पर ये सब यति जिस ब्रह्म में प्रवेश करते हैं अर्थात ब्रह्म रूप हो जाते हैं। दूसरे यतयो माने यतनशीला सन्यासी जो प्रयत्नशील सन्यासी है उनकी सिद्धि बताई। ब्रह्मचर्यम चरण गुरु चरंती आचरंती ब्रह्मचर्य का आचरण करते लेकिन कहा गुरु आश्रम में जाकर के वहां पर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। कौन सन्यासी ना वीतरागा सन्यासी वीतराग माने वीत विगत रागो ईशांत वीत निकल गया है राग जिसका ऐसे वे सभी पुरुष ब्रह्मचर्यम चरंती जिसके प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। यस्मात् शरीरम अक्षरम इच्छन्तः ज्ञातुम इति वाक्य शेष इस कारण से अक्षर को जानने की इच्छा करने वाले पुरुष ब्रह्मचर्यम गुरु आचरन्ति गुरु में ब्रह्मचर्य का आचरण करता है उसमें आचरण करना चाहिए गुरु आश्रम में क्योंकि तभी तक गुरु आश्रम बृहदारण्य ब्रह्मचर्य आश्रम चलता है और गुरु आश्रम छोड़ने के बाद समावर्तन के बाद हो तो चला जाएगा। इसलिए गुरु में ये आचरण करते हैं। तत्ते पदम उस पद को तद अक्षराख्यम पदम उस अक्षर नामक पद को पदनियम अर्थात प्राप्यमानम पद तुभ्यम तुझे मैं संग्रहेण प्रवक्ष्ये संग्रह से संक्षेप से संग्रह संक्षेप तेन संक्षेपेण प्रवक्ष्ये कथयिष्यामि उसी तत्व का मैं संक्षेप से तुझे कथन करूंगा और उसका कथन देखेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।